यूके जाने का प्लान कर रहे हो 2026 में या एनी टाइम इन द फ्यूचर, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूके का वीज़ा स्टिकर वीज़ा हट के अब ई वीज़ा हो गया है। तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है आपको ई वीज़ा लेने के लिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टिकर वीज़ा है 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 5 ईयर का, सो हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू ई वीज़ा। और ये मैंडेटरी है कि अब स्टिकर वीज़ा आप लेके नहीं जा सकते, यू नीड अ ई वीज़ा। तो वो कौन से अकाउंट क्रिएट करना है एंड हाउ टू रजिस्टर योर करंट स्टिकर वीज़ा इनटू यूके वीआई अकाउंट, क्योंकि वहां से जो कोड मिलेगा उसके थ्रू ही आप ट्रैवल कर सकते हैं यूके। इवन इफ यू हैव अ स्टिकर वीज़ा यू कांट ट्रैवल विद दैट स्टिकर वीज़ा, यू विल नीड दिस कोड टू ट्रैवल, अदरवाइज फ्लाइट्स कैन डिनाई द बोर्डिंग। और क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ई वीज़ा के, क्या फ़ायदे होंगे, हाउ इट विल सेव योर टाइम, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। एंड दिस इज़ द ट्रेंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो। सारे स्टिकर वीज़ा हट के अब धीरे धीरे ई वीज़ा ही होने वाले हैं। वी हैव सीन, पहले न्यूजीलैंड का स्टिकर वीज़ा मिलता था, वो ई वीज़ा हो चुका है। साउथ अफ्रीका का मिलता था, वो भी अब ई वीज़ा हो गया है इंडियंस के लिए। मैंने रील भी बनाया था थोड़े 2 वीक पहले, उसमें बताया था हाउ टू गेट अ साउथ अफ्रीका ई वीज़ा। और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है या तो 2026 के एंड में या 2027 में शेंगन वीज़ा भी ई वीज़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या फ़ायदा है ई वीज़ा का ओवर अ स्टिकर वीज़ा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू डोंट हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट व्हेन यू गो फॉर बायोमेट्रिक्स। अभी क्या होता था, व्हेन यू गो फॉर बायोमेट्रिक्स यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट में ही स्टिकर वीज़ा लग के आता था। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तो एवरेज टाइम है यूके वीज़ा में लग ही जाते थे। कोई कोई एप्लीकेशन में 25 दिन 30 दिन भी लग जाते थे जब तक आपका पासपोर्ट इज स्टिक देयर। आप कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते और बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। एंड फॉर पीपल हु वांट्स टू अप्लाई फॉर बोथ यूके एंड शेंगन टुगेदर, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो दोनों जगह जाना चाहते हैं, दोनों का वीज़ा लेना चाहते हैं। उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि यूके का वीज़ा यू कैन ओनली अप्लाई 3 मंथ्स प्रायर टू योर ट्रैवल डेट्स। तो पहले वो यूके का वीज़ा अप्लाई करते थे, जब तक वो नहीं आता था शेंगन वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो उनके लिए अच्छा है कि यूके वीज़ा सबमिट कर दो, बायोमेट्रिक्स कर लो, गेट योर पासपोर्ट बैक एंड देन अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा इंस्टेंटली, अगले दिन भी कर सकते हो। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर तो पेजेस भरने का बहुत डर रहता है कि आपके पेजेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, स्टैम्प्स लगते हैं, वीज़ास लगते हैं। तो एक पेज तो पूरा स्टिकर वीज़ा में आपको चल ही जाता था। तो उस केस में इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर देन आपके पेजेस विल बी सेव्ड। तो अब बात करते हैं कि ई वीज़ा यूके का किस किस पर एप्लीकेबल है और इसका प्रोसेस क्या है। तो ई वीज़ा इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर टूरिस्ट पर्पस, इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर बिजनेस, फॉर वर्क, इवन टू विजिट योर फैमिली, तो सारे काइंड ऑफ वीज़ा will be now e-visa. Even if you are there already in UK, you have a BRP, and अगर आपका BRP एक्सपायर होने वाला है then you have to register in UK VI account, because now आपका BRP भी लिंक हो जाएगा UK VI अकाउंट से। So for those people who are already in UK, उन सब के लिए भी ये वीडियो और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं कि यूके वीज़ा के लिए क्या क्या स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है। और गुड टू नो 25 फेब से ये रूल आया था ई वीज़ा का। तो उसके बाद जिसने भी सबमिट किया होगा अपना बायोमेट्रिक्स, उनको अपना पासपोर्ट उनको देने की ज़रूरत नहीं होगी। दे विल नॉट गिव अ स्टिकर वीज़ा ऑन द पासपोर्ट। पासपोर्ट वापस लेके आ सकते हो क्योंकि योर ई वीज़ा विल कम ऑन योर ईमेल। सो स्टेप 1 ये नीचे जो दिया हुआ है लिंक वेबसाइट का यूके इमिग्रेशन की, इस पर आपको ओपन करना है। एंड देन स्टेप 2 इज़ क्रिएट योर अकाउंट हियर। ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट होता है। दिस ईमेल आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वापस बाद में फ्यूचर में लॉगिन करना है तब भी आपको ईमेल पे ही लिंक आता है इनका। अगर आपको पेमेंट बाद में करना है कभी तो भी आप उस ईमेल आईडी पे जो लिंक आएगा उसके थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू गिव प्रॉपर ईमेल आईडी। एक बार क्रिएट हो गया, अगर गलत ईमेल आईडी दे दिया और पूरा अपने फॉर्म वॉर्म भर दिया लेकिन फिर यू डोंट हैव द लिंक टू री लॉग इन टू द वेबसाइट, तो वो पूरा आपका फॉर्म वेस्ट हो जाएगा। सो गिव योर करेंट ईमेल आईडी, क्रिएट अकाउंट। या स्टेप 3 फिल द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा लेंदी फॉर्म होता है इसका लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शेंगन का फॉर्म 1-2 पेज का होता है, ज़रा सा डिटेल्स होती है इसमें, काफ़ी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स पूछते हैं आपसे। द इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग इन द वीज़ा फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आप सही दो और अधिकतर इन्फॉर्मेशन ऐसी दो जो वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये वीज़ा प्रोसेस के बीच में आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस विद यू कि दुनिया में क्या चल रहा है। काफ़ी लोग मुझे डीएम करते हैं कि हाउ टू गेट अ एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया।
अब वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे हैव डन देयर ग्रेजुएशन और दे हैव डन देयर स्कूलिंग फ्रॉम इंडिया एंड नाउ दे वांट टू डू देयर मास्टर्स और ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटी इन यूके। तो कैसे वो कर सकते हैं? सो इसके लिए आई हैड अ वर्ड विद लीप स्कॉलर की टीम से मेरा डिस्कशन हुआ था एंड आई वांट टू शेयर सम गुड इनसाइट्स अबाउट लीप स्कॉलर विद यू। जब आप डिसाइड करते हैं बाहर पढ़ने का, तो सबसे पहले ही प्रॉब्लम आती है हाउ टू गेट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटीज, अबाउट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इन द यूनिवर्सिटीज, अबाउट द वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, आइल्स का क्या प्रोसेस है, हाउ मच स्कोर यू नीड टू क्रैक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू फेस अ ब्लैक होल ऑफ एप्लीकेशन कि अब आगे कैसे बढ़े इसमें। वी आर स्टक। काफी सारे स्टूडेंट्स वहीं पे प्रोसेस छोड़ भी देते हैं कि इसके बाद क्या करना है, we don't know and we don't to risk the money involved in this. So how Leap Scholar can help you fix all the problems of getting a student visa and get a admission in the university in UK. So basically they will create a roadmap for you. They will just not give a names of university. They will help you shortlist the universities according to your profile, according to your grades, according to your budget एंड अकॉर्डिंग टू योर करियर गोल्स। जब तक आपको आपका स्टूडेंट वीजा मिल नहीं जाता, दे विल हेल्प यू इन एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द प्रोसेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज द इनिशियल काउंसलिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, नो स्ट्रिंग अटैच्ड। Yes, this is absolutely free because they want that before you spend a single rupee on application, you should know the entire process in depth. तो ये लीप स्कॉलर किन किन एप्लीकेंट्स के लिए है? स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर मास्टर्स इन यूके, स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज अबाउट देयर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, स्टूडेंट्स नीडिंग सपोर्ट ऑन SOP, LOR, applications, scholarships, finance and visa process. One thing that scares all the applicants is IELTS. इट्स एक्सपेंसिव, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स नर्व रैकिंग। तो उसमें वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? दे एक्चुअली हैव डेडिकेटेड आइल्स कोचिंग। दे डोंट जस्ट टेल यू हाउ टू स्टडी, दे शो यू हाउ टू स्कोर 7 or 7.5 that the top UK university requires. And since you mention expenses, they also tackle the finance side. They help students find scholarship they did not know existed and guide them through the loan process so the dream does not die because of the bank state. And let's talk about the final boss of studying abroad, your student visa. One tiny mistake on a form एंड इट्स गेम ओवर, राइट? वीजा फॉर्म का ऐसा ही काम है, इसलिए दे विल हेल्प यू इन वीजा फॉर्म ऑल्सो। दे विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। आई पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिससे आप उनका फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं अभी के अभी। सो जस्ट क्लिक द लिंक एंड गेट स्टार्टेड। एंड टू समराइज वन एंड फॉर ऑल, दे वुड हेल्प यू विद एंड टू एंड एक्सपर्ट लेड काउंसलिंग, क्लैरिटी इन द एडमिशन प्रोसेस, पर्सनलाइज यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट, फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन। इट्स नॉट दैट इजी कि जस्ट एक यूनिवर्सिटी पिक कर लो, यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन सर्च करके एंड प्लेन टिकट लेके पहुंच जाओ वहां पे। बहुत डिफिकल्ट होता है टू गेट अ स्टूडेंट वीजा और पूरा प्रोसेस। यू नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस इन इट एंड दिस इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड लीप स्कॉलर। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, यू शुड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट देम। और उन्होंने आपके जैसे ही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प करी है हु वर ड्रीमिंग टू स्टडी इन यूके एंड नाउ दे आर रेडी विद देयर बोर्डिंग पासेस। सो बेसिकली मेकिंग योर यूके ड्रीम अ गाइडेड स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग। चलो अब यूके ई वीजा का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप सबमिट द वीजा फॉर्म, लेकिन सबमिट तभी करना व्हेन यू आर 100% श्योर ऑफ द वीजा फॉर्म। वंस यू सबमिट द वीजा फॉर्म देन उसमें एडिट करना इम्पॉसिबल है, अदरवाइज अगर कुछ गलती हो गई तो फिर से आपको पूरा भरना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद यू नीड टू पे द वीजा फीस। अभी 115 पाउंड की फीस है इसकी, वो भी अब बढ़ने वाली है, नोटिफिकेशन आ गया है, बढ़ सकती है 125 130 पाउंड भी हो सकती है। सारी कंट्रीज अपनी वीजा फीस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। शेंगन वीजा पहले 80 यूरोस का होता था, अब 90 यूरोस का हो गया है। जिन कंट्रीज को इंडियन टूरिस्ट की जरूरत नहीं है वो वीजा फीस बढ़ाएंगे, जिनको जरूरत है वो वीजा फ्री में भी दे देंगे। साउथ अफ्रीका का वीजा फ्री हो गया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का काफ़ी सारे वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। तो न्यूजीलैंड का वीज़ा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 26-28 हज़ार का हो गया है। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सो पे द वीज़ा फीस एंड इन द नेक्स्ट स्टेप टेक द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता इन केस ऑफ यूके। शेंगन के केस में VFS को अलग से पे करो, एम्बेसी फीस अलग से पे करो, लेकिन ये 115 पाउंड में आपकी अपॉइंटमेंट फ़ीस भी आती है। अनलेस आपको अगर प्राइम स्लॉट चाहिए या अर्जेंट में कुछ कराना है तो फिर उसकी फ़ीस अलग होती है।
और इवन आपको अगर 3 दिन में आपका वीज़ा चाहिए तो दे गिव प्रायोरिटी वीज़ा ऑल्सो, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा रहती है, बट यूके में ऐसा ऑप्शन होता है कि प्रायोरिटी पे आप अपना वीज़ा ले सकते हो 3 दिन में भी। अपॉइंटमेंट के बाद टाइम आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद से अपलोड कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल सेक्शन में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और वैसे सारे कैटेगरीज दी होती हैं अपलोड करने के लिए। अनदर ऑप्शन इज़ कि सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट लेके आप वहाँ चले जाओ एंड दे विल स्कैन इट फॉर यू, दे विल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स फॉर यू। उसकी फ़ीस लेते हैं वो 1800 से 2000 रुपये, बट दे विल डू इट। अगर आपको उसमें नहीं पढ़ना अपलोड करने के चक्कर में, दे कैन ऑल्सो डू इट फॉर यू। अदरवाइज अपलोड का इतना मुश्किल नहीं है, इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इट्स ईजी टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। गुड टू नो हियर, अपलोड करने का टाइम होता है 24 आवर्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट डेट। तो जब आपका अपॉइंटमेंट है उससे 24 घंटे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में यू विल गो टू द वीज़ा सेंटर आपके बायोमेट्रिक्स के लिए। अब इसमें सिर्फ आपको पासपोर्ट ले जाना है फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। एक बार तो पासपोर्ट ले जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो कि आप पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स में ले ही नहीं जाओ। हाउ विल दे नो हु यू आर? आधार या पैन कार्ड से तो वो चेक नहीं करेंगे ना, दे विल चेक फ्रॉम योर पासपोर्ट ओनली। दे विल नॉट कीप द पासपोर्ट, दे विल चेक इट फॉर योर आइडेंटिटी पर्पज। सो जस्ट कैरी योर अपॉइंटमेंट स्लिप एंड पासपोर्ट, नथिंग एल्स। इफ़ यू अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। बायोमेट्रिक्स होएगा आपका, दे विल रिटर्न योर पासपोर्ट, देन यू कैन कम बैक होम। और जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा दे विल सेंड इट ऑन योर ईमेल। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा ई वीज़ा होने के बाद में। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 7 डेज़ में या 8 डेज़ में वीज़ा प्रोसेस होके आ जाए आपके ईमेल पे। पहले 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन भी लगते थे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वीज़ा आ गया है आपके ईमेल पे, ई वीज़ा आ गया है, या फिर आपके पास ऑलरेडी स्टिकर वीज़ा है यूके का, तो यूके वीआई में उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। सो ये रही वेबसाइट, इस पर यूके वीआई अकाउंट में आप लॉगिन करो और सिंपल सा स्टेप है, आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। उससे एक कोड जनरेट होएगा, दैट कोड विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद योर ई वीज़ा व्हेन यू ट्रैवल। सो दिस वाज द एंटायर यूके ई वीज़ा प्रोसेस। मुझे लगा डिटेल में बताना ज़रूरी है। मैंने रील तो बनाई थी उसमें, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि हाउ टू डू इट एक्चुअली। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था काफ़ी लोगों के साथ यूके ई वीज़ा के बारे में, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी थी। यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूँगा पीडीएफ फाइल, हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो के बाद भी इफ़ यू वांट टू रेफर द पीडीएफ यू कैन डू इट। एंड ऑल्सो लीप स्कॉलर के सारे लिंक्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, जस्ट रेफर देम इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन यूरोप, यूके। दिस इज द इंस्टीट्यूट दैट विल हेल्प यू रीच देयर एंड मेक अ करियर आउट देयर। इफ यू स्टिल वांट मी टू कवर सम स्पेसिफिक टॉपिक तो कमेंट में आप मुझे बताएं कौन से टॉपिक पे यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस, सो दैट इट विल हेल्प यू ऑल्सो। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।